मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनें। आप चाय बनाना चाहते हैं अगर, क्योंकि मुझे चाय बनानी आती है तो मैं इसलिए इसी को डिफ़ाइन कर रहा हूँ शॉर्ट कर कर। चाय बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको दूध चाहिए, चीनी, पत्ती, पानी, ये चीज़ें चाहिए। सो चाय बनाने के लिए पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें और देखें आपके टेबल पर या जो आपके शोकेस है व्हाटएवर किचन में ये चीज़ें मौजूद हैं। पहले तो कंफर्म कर लें कि सारी हैं भी कि नहीं, अगर इनमें से कुछ एक है तो चाय नहीं बन सकती एक। सेकंडली अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए तो क्या आप फ़ौरन मिक्स करके खिचड़ी डाल दें उनकी तो वो बन जाएगी चाय? ऐसा भी नहीं है। आपको उसकी प्लेसमेंट और टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है कि पहले क्या आएगी, बाद में क्या, मतलब पहले आपने पानी गर्म करना है, फिर उसके दूध डालना है, फिर चीनी, फिर पत्ती और फिर वो जो ऊपर आती है उबाल और फिर वो बनेगी। सो चीज़ें सारी होने के बाद भी चाय बन नहीं सकती अगर आपको उसकी प्लेसमेंट ना आती हो, उसका ऑर्डर ना पता हो, पहले क्या, बाद में क्या, उसके बाद क्या। अब इसी स्टोरी को ज़रा ज़हन में रखें। इंग्लिश लिखते वक्त ऐसे ही चाय बनाई जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया, इंग्लिश लिखते वक्त आपको एक सेंटेंस या एक टेंस आपके सामने आता है तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल वो क्रिकेट खेलता रहा है या वो क्रिकेट खेल चुका है, मैं ऐसे कह दूँ वो क्रिकेट खेल चुका है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये टेंस कौन सा है, जो मैंने वो चाय वाली एग्जांपल दी। पहले तो ये देखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आना है, इसमें वर्ब क्या आना है, ये टेंस कौन सा है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैव आता है थर्ड फॉर्म के साथ, सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है। ये मैंने बताया ना कि जैसे चाय बनाने के लिए ये अभी सिर्फ चीज़ें जमा की हैं, आइडेंटिटी पकड़ ली और ये देख लिया कि ये टेंस कौन सा है। टेंस देखने के बाद आपने ऑब्वियसली अगर उसके फार्मूले आते हैं तो आप आइडेंटिटी, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है, वर्ब ये थर्ड। अब ऐसा नहीं है, अब उसके बाद जो अगली चीज़ आती है दैट इज़ कॉल्ड वर्ड ऑर्डर, जो इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड ऑर्डर। जैसे मैंने कहा ना कि चाय बनाने के लिए सारी चीज़ें नहीं फेंक देनी, इसी तरीके से इस फिक्रे को बनाने के लिए इकट्ठा ही नहीं सब कुछ हैव और फिर चाय की इंग्लिश टी है तो पीना ड्रिंक है तो सब मिक्स करके खिचड़ी पका दे तो गलत हो जाएगा। वर्ड ऑर्डर जो होता है वो ये होता है कि पहले क्या आना है, बाद में क्या आना है, उसके बाद क्या आना है। एक्टिव टेंसेस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि सबसे पहले आपने काम करने वाला सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हैज़ हैव का इस्तेमाल करना है। अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, ही हैज़। अगर उसने क्रिकेट खेल लिया या खेल चुका है तो ही हैज़। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है प्लेड और फिर क्रिकेट। इसके बाद आखिरी चीज़ के बाद भी आगे आता है, अगर आपके पास फिक्रे में प्लेस और टाइम है तो उसके बाद फिर प्लेस आना है, फिर टाइम आना है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेस और टाइम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस एंड टाइम। यानी कि वो लाहौर में 6 बजे क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट इन लाहौर प्लेस और एट 6 o'clock टाइम एंड पर आएगा। सो मैंने बताया ना कि जैसे चाय बनानी है तो सारी चीज़ें खिचड़ी नहीं पका देनी, पहले उसका वर्ड ऑर्डर भी समझना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस एंड टाइम। पहले चीज़ें जमा करें फिर इस ऑर्डर को अप्लाई करें।